अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ ईपीआई ने एक बार फिर से वैक्सीनेटर्स बीपीएस 16 की जॉब्स अनाउंस की हैं। उसके साथ साथ ईपीआई के अंदर और भी नई जॉब्स अनाउंस की गई हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे बहुत अच्छी जॉब्स हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तीसरी बार वैक्सीनेटर्स को क्यों हायर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पहले 2 सेशंस हुए थे, जिसमें पहला सेशन 2023 में जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था और दूसरा सेशन 2024 में जो एसटीएस ने कंडक्ट किया था, अब उन सेशंस में तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट पास करके इंटरव्यू पास किया था और जो शॉर्टलिस्ट हो चुके थे, तो हुआ ये कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई थी पीएसटी और जेईएसटी की, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले गए। तो लिहाजा इसकी वजह से वैक्सीनेटर्स की काफी वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई। तो वो सीट्स जो खाली हैं उनको फिल करने के लिए ईपीआई एक बार फिर से जो है वो वैक्सीनेटर्स की हायरिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 2023 और 24 में जो टेस्ट दिया था वैक्सीनेटर्स का और उसके बाद 2024 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो ऑफर लेटर्स हैं वो इसी मंथ जनवरी अप्रोक्सीमेटली 15 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच ऑफर लेटर्स जो हैं वो उनके लिए आ जाएंगे। और अगर आप वैक्सीनेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या उसके साथ साथ ईपीआई के अंदर जो डिफरेंट और जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। इन तमाम जॉब्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, इनके लिए कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है, जिसके तहत ईपीआई ने अब जो वैकेंसीज खाली रह गई थी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के अंदर, उनको फिल करने के लिए भी ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ और भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अब उन तमाम की डिटेल्स में आपको जो है वो शेयर करता हूँ इस वीडियो में। सो दोस्तों देखें, डायरेक्टरेट ऑफ द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये डिटेल्स जो है वो आप तमाम पढ़ सकते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का है वो इन तमाम वैकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इन जॉब्स की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो नंबर 1 पे जो जॉब है वो है प्रोविंशियल कोल्ड चेन इंजीनियर। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक वैकेंसी है इसकी। अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखें तो आप देख सकते हो holds bachelor's in electrical engineer from HEC recognized institute or university with at least second division, along with 3 to 5 years of field experience in refrigeration or 3 years diploma in DAE in air conditioning and refrigeration maintenance are equivalent from HEC Sindh Board of Technical Education registered institute with 5 years of field experience। यानी इस जॉब के लिए आपके पास जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो आपको दी जाएगी। उसके बाद सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास और आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। और उसके अलावा एमएस ऑफिस से आप वेल वर्स्ड हों, आपकी नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस में और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। और उसके अलावा जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट सिस्टम है उसको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद पूरे प्रोविंस के अंदर आपके पास जो है वो फील्ड विजिट्स करने की एबिलिटी हो, ये जो है वो इसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ईपीआई का जो हेडक्वार्टर है वहां पे इसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आप देख सकते हो कम्युनिकेशन ऑफिसर की जॉब है, एक वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन या किसी भी रिलेटेड फील्ड में। और इसके अलावा 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट की रूल्स और पॉलिसीज के मुताबिक आपको दी जाएगी। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में 3 साल का। उसके बाद आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटन जो है वो अच्छे होने चाहिए, एक्सीलेंट होने चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए आप, आपके पास जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ईमेल्स में, एमएस ऑफिस में। और उसके अलावा जो रिलेटेड बिजनेस है या कम्युनिकेशन टूल्स हैं उसके हवाले से कंटेंट राइटिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफिसर का जो है वो काम ही यही होगा कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं उनको जो है वो मैनेज करना, लुक आफ्टर करना। और उसके अलावा तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर की जॉब है, एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस होना चाहिए आपके पास, या सीए, एसीसीए या बैचलर होनी चाहिए आपके पास, बीबीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। और उसके अलावा उसी फील्ड के अंदर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल इसकी एज है और रिलैक्सेशन जिस तरह मैंने पहले बताया एज की उस तरह से दी जाएगी। डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए और उसके अलावा
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो प्रेफर किया जाएगा, आपको तरजीह दी जाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए, तो आपको जो है वो एक एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा MS ऑफिस में और रेलेवेंट जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर अगर आपकी कमांड है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। दोस्तों उसके बाद लास्टली अगर देखें तो ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब है, एक वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में, पब्लिक हेल्थ में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या किसी भी टेक्निकल रिलेटेड फील्ड में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और दूसरे नंबर पे 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने पहले बताया उसके हिसाब से दी जाएगी। सिंध डोमिसाइल होना चाहिए और इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, नेशनल या प्रोविंशियल लेवल पे किसी भी जो है वो प्लानिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा आपके पास अगर कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च या सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है, इसके बेस पे आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट में आपका एक्सपीरियंस है काम का तो आपको प्रेफर किया जाएगा उसके बेसिस पे। तो ये तमाम जॉब्स अभी जो है वो EPI ने अनाउंस की हैं, जो कि जिनकी लोकेशन जो है वो EPI के हेडक्वार्टर यानी जो डायरेक्टरेट की ऑफिस है वहां पर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वैक्सीनेटर्स की, कि सिंध के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वैक्सीनेटर्स की वैकेंसीज अभी रहती हैं, उनको जो है वो EPI ने फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो अनाउंस की है। इसके साथ साथ तो आप देख सकते हो वैक्सीनेटर की BPS 6 की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आप देख सकते हो 145 हैं। अगर इसकी एजुकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम जो है वो मैट्रिक होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रूल्स के मुताबिक आपको दी जाएगी। उसके अलावा अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप देख सकते हो सबसे पहले कराची मलीर की जो टोटल पोस्ट हैं वो 33 हैं, हैदराबाद की 8 हैं, टंडू मोहम्मद खान की 20 हैं, सज्जावल की 26 हैं, बदीन की जो है वो 21 हैं, उसके अलावा जामशोरो की 30 हैं, उमरकोट की 2 हैं, सांगड़ की 3 हैं, शहीद बेनजीर आबाद की 2 हैं। टोटल जो पोजीशंस हैं वो 145 हैं यानी 145। तो ये तमाम वैकेंसीज जो है वो सिंध के ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर अभी खाली हैं, तो इनको फिल करने के लिए EPI ने एक बार फिर से ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी की है, जिसके तहत ये तमाम वैकेंसीज जो हैं वो फिल की जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इनकी जो मजीद टर्म्स और कंडीशंस हैं वो क्या हैं और इनके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड तमाम जो डिटेल्स मजीद जाननी है तो आप जो STS की वेबसाइट है उस पर जाकर तमाम डिटेल्स को जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हो, और बाकी जो डिटेल्स हैं 1 बाय 1 वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर मैं इनको पढ़ूंगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, सो आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा लास्टली अगर हम देखें तो इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आप देख सकते हो कि तमाम जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे कि STS की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इस तरह से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चालान कैसे पे करना है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इन जॉब्स की लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी तक आपके पास टाइम है, आप इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। सो अभी आपके पास काफी टाइम पड़ा हुआ है, आप इन तमाम जॉब्स के लिए जो है वो आराम से अप्लाई कर सकते हो। और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मजीद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप जो है वो हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। STS की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप तमाम डिटेल्स देख सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी है, इसको ध्यान में रखना है। इस डेट के अंदर जो है वो आपने इन तमाम जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों होपफुली कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो है वो इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद अगर इन जॉब्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इनके रिटन टेस्ट की या इंटरव्यू की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको तमाम एजुकेशनल अपडेट्स और जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।